सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं म्यांमार में। सुबह 5:32 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 4.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। लगातार आफ्टर शॉक्स का दंश झेल रहा है म्यांमार, जहां पर लोग भी खासा दहशत में है। जिस तरीके से लगातार आफ्टर शॉक्स वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। 4.5 की तीव्रता का ये भूकंप जो कि अब सीस्मोलॉजिस्ट के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन गया है। जिस तरीके से लगातार म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अपने अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों ने सुरक्षित जगह पर पनाह ले ली। 5:32 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। हालांकि इसका एपिसेंटर क्या रहा, इसको लेकर अभी भी जानकारी आना बाकी है। निबिर डेका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, लगातार म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सीस्मोलॉजिस्ट का क्या कहना है, क्यों ये आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं? साथ ही ये जो भूकंप का झटका था ये कितने बजे आया, क्या एपिसेंटर था इसका? जी हाँ, म्यांमार में जो ये लगातार भूकंप आ रहे हैं, इसका सिलसिला चलता जा ही रहा है। आज जो आया था कल रात को 4.5 रिक्टर स्केल में आया था म्यांमार में। और म्यांमार में जो ये आफ्टर शॉक्स के चलिए निबिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिचेस के चलते संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप से फिर हिला है म्यांमार जहां पर आए दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वहां के लोगों में भी डर का माहौल अब पैदा हो गया है। वहीं भूकंप के झटकों से हिंदुस्तान भी हिला। एक बार फिर रात को अरुणाचल प्रदेश में भूकंप आया। रात 10:52 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया। चांगलांग में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.3 की तीव्रता। तो जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं भूकंप के तेज झटके आए दिन महसूस किए जा रहे हैं जगह जगह। और साथ ही म्यांमार में जो चंद सेकंड का भूकंप आया था जिसने खासा तबाही मचाई, उसके बाद से लगातार लोगों में दहशत का माहौल है। सीस्मोलॉजिस्ट के लिए एक बेहद बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि आखिर इस साल की शुरुआत से ही इतने ज्यादा भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं। निबिर, भारत की धरती पर भी हमने देखा भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप का झटका आया था 3.3 का, इसको लेकर क्या और जानकारी? जी हाँ, उत्तर पूर्व के अरुणाचल राज्य में जो है आफ्टर शॉक्स के झटके भी हमें कल देखा। और ये आफ्टर शॉक्स के झटके बहुत ही नॉर्मल है उत्तर पूर्व में, क्योंकि एक सिस्मिक 5 जोन में आता है। इसीलिए लगातार जो है यहाँ पे भूकंप के झटके आते रहते हैं। कल रात को भी आया था, उसके कारण जो है लोग भी काफी तनाव में है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग पूरी तरह से रेडी है और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। इसीलिए कल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी सीवियरली भूकंप नहीं आया था। फिर भी ये जो आफ्टर शॉक के झटके हैं ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो एक सिस्मिक 5 जोन एरिया है उत्तर पूर्व में और अरुणाचल में भी ये भूकंप आते रहते हैं। तो म्यांमार के भूकंप के बाद जो ये लगातार उत्तर पूर्व के राज्यों में जो ये लगातार भूकंप आ रहे हैं, इसकी वजह से जो है काफी चिंताजनक एक विषय है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी अपनी तरह से रेडी करके रखते हैं ताकि कुछ भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पूरे जो फर्स्ट एड और पूरा जो इमीडिएट मेजर्स लिया जा सके। बिल्कुल निबिर, यहाँ पर लोगों में खासा डर का माहौल। अब देखना होगा भूकंप का सिलसिला आखिर कब रुकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में भी भूकंप आया। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल शाम 6:45 पर यह भूकंप का झटका आया था। रिक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता इस भूकंप की रही है। अफगानिस्तान में ये भूकंप का झटका 4.7 की तीव्रता। लोगों में खासा डर पैदा हो गया है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफगानिस्तान में ये जो भूकंप का झटका आया है अजय, 4.7 की तीव्रता रही, क्या खबर इसको और लेकर? जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं? कितने बजे ये भूकंप आया था, क्या एपिसेंटर इसका रहा? देखिए, अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबरें तो नहीं आई हैं, मगर 4.7 का भूकंप आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी लगातार जो है वो लटक रही है। और कभी भी अगर ये भूकंप 5 से ज़्यादा
तीव्रता का आया तो फिर एक बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। खासतौर पे म्यांमार, थाईलैंड में जो भूकंप के झटके देखे गए, जिसमें काफी नुकसान हुआ, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उसके बाद से लोगों में दहशत तो है कि आखिरकार ये भूकंप आखिरकार क्यों आ रहे हैं और अगर ज्यादा तीव्रता के आए तो उनको नुकसान हो सकता है। अभी भूकंप जो अफगानिस्तान में आया है उससे अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो इस चीज पर गौर कर रहा होगा कि इस चीज का पता लगाया जाए कि आखिरकार कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान जो है वो हुआ है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार भूकंप के झटके बढ़े हैं। कल पाकिस्तान में भूकंप आया था, आज अफगानिस्तान की बारी है। इसी तरीके से लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं दुनिया के कई देशों में एक बड़ी चिंता का विषय जो है वो लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिस पर किसी भी तरह का अभी तक ना तो कोई रोक लगाई जा सकती है, ना ही इसका कोई एडवांस प्रेडिक्शन किया जा सकता है। भूकंप आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, ये तमाम चीजें जो है वो नहीं देखे पता लगा सकती। बिल्कुल अजय, एक और जगह भूकंप का झटका महसूस किया, उसको भी लेकर अपडेट दे देते हैं आपके पास। मैं वापस आऊंगी। भूकंप के झटकों से नेपाल की धरती हिली है। नेपाल में भूकंप से लोगों में भारी डर है। कल शाम को 6:12 पर यह भूकंप का झटका आया और रिक्टर स्केल पर 3.4 की तीव्रता इस भूकंप की रही है। अजय, जिस तरीके से लगातार आए दिन जगह जगह भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं साल की शुरुआत से ही, सीस्मोलॉजिस्ट का क्या कहना है इसको लेकर? क्यों ये इतने ज्यादा भूकंप के झटके, आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं? दरअसल भूकंप ही एक ऐसा सेक्टर बचा है जिसके बारे में अभी तक कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि ज्यादातर भूकंप के झटके जो आते हैं उसमें भूकंप आने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भूकंप आया, कितना आया, कैसे आया। पहले भूकंप को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि भूकंप के जो जहाँ पे आता है वो इलाके क्या सिस्मिक जोन में, भूकंप प्रोन एरिया में आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आते हैं, उनकी सिर्फ चीजें बताई जा सकती हैं। और अफगानिस्तान की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, भारत की कुछ इलाकों की बात की जाए तो ये भूकंप प्रोन जोन में आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भूकंप आने का खतरा बना रहता है, मगर कब आ सकता है, कितनी तीव्रता का आएगा, इस चीज को लेकर अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं हो पाई है। अभी भी साइंस इस पर रिसर्च कर रही है और जब तक भूकंप आ नहीं जाता तब तक इस पे कोई भी कहना कि कितना आया था, कब आया था, ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, लगातार डर की वजह से लोगों में भी दहशत पैदा हो गई है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारियां आपका हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान पर जमकर बरसे अवैसी, पाकिस्तान को